बोलती है दिल्ली के अगले धमाकेदार एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि ये जमाना अब स्मार्ट हो चुका है और दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हम सबको है। लेकिन आज स्मार्ट जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, क्या दोस्ती सिर्फ स्टेटस और प्रोफाइल पिक्चर तक सीमित रह गई है, या असल दोस्ती जिसमें हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं वो अभी भी जीवित है? दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से निकल आए हैं जानने के लिए कि आखिर दोस्ती के इस बदलाव पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, क्या मानती है। तो चलिए दिल्ली वालों से बात करते हैं और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गणेश है। कहाँ से आए आप? मैं यहीं लोकल ही हूँ। दिल्ली से हैं? हाँ, बिल्कुल। आज छुट्टी मनाई जा रही है? जी बिल्कुल। मौसम का मजा लिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में मौसम बहुत ही कम मिलता है। दोस्ती यारी पर कुछ बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट है अगर आपको लाइफ जीनी है? मैम, दोस्ती हमेशा इम्पोर्टेंट है। अगर जिंदगी जीना है तो दोस्त का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्त आपके हर समय काम आते हैं, चाहे वो आपके खुशहाली में या दुख में। दोस्त के बिना जिंदगी नहीं है। मतलब हाईज हो लोज हो, दोस्त हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ कमाया जाए ना कमाया जाए, लेकिन दोस्ती कमाना बहुत जरूरी है। कितनी दोस्ती कमाई है? मैम, इतना जरूर है कि रात के 12 बजे भी अगर मुझे जरूरत पड़े दोस्त की तो दोस्त होते हैं। बस यही है मैम, इतनी ही कमाई है बस। कभी थैंक यू बोल पाए दोस्तों को? मैम, आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर थैंक यू की जरूरत पड़े तो वो दोस्ती नहीं है मैम। अच्छा। हाँ। सोशल मीडिया का जमाना है, टेक हो चुके हैं हम लोग। हाँ। वीडियो कॉल्स के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में दोस्त चला जाए कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन क्या लगता है कि इस सोशल मीडिया का प्रभाव उल्टा भी है? जितने ज्यादा कनेक्टेड हुए हैं उतने ज्यादा फिजिकली जो है हम लोग दूर हो चुके हैं अब एक दूसरे से। बिल्कुल मैम, अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो सिर्फ सोशल मीडिया की दोस्ती सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती है। मैंने अगर दोस्ती की परिभाषा पहले दी तो रात के 12 बजे भी काम आए वो दोस्त हैं। आज के खास करके युवा जनरेशन में दोस्ती को सिर्फ या फेसबुक या सोशल मीडिया की दोस्ती को सिर्फ एक यूज टाइप में मैं देख रहा हूँ। हाँ, वही है कि एक आप फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब वो जरूरत हो ना तो शायद वो उस समय नहीं होते। उस समय सिर्फ आप अकेले होते हैं। असली दोस्ती का टेस्ट कब होता है? मैम, आपके बुरे वक्त में। बुरे वक्त में आपने ये टेस्ट किया कभी? और मैम, करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मुझे तो नहीं पड़ी। जब भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे जरूरत है तो 4 दोस्त खड़े मिले। क्या बोलना चाहोगे न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के माध्यम से अपने दोस्तों को? कुछ कहना चाहोगे? दोस्तों, आपकी ये दोस्ती हमेशा यूं ही बरकरार रहे और हमेशा आपका साथ मुझे ताउम्र मिलती रहे। थैंक्स दोस्तों। बहुत बढ़िया बातें इन्होंने यहाँ पर कही है कि रात के 12 बजे अगर कुछ हो जाए फोन करेंगे तो 4 दोस्त जो हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन कुमार है मैम। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। मयूर विहार। अच्छा, क्या आज मौसम कुछ अच्छा लग रहा है? मौसम मैम देखो, एक 2 दिन से अच्छा है, आज तो काफी ज्यादा अच्छा है। जनरली सैटरडे को ऑफिस बुलाते नहीं है ऑफिस वाले, बट आज बुलाया है तो हम सभी लोग ऑफिस आए हैं। अच्छा। और ऑफिस आए हैं तो सैटरडे का मजा लिया जाए, इस पर्पज से हम लोग घूमने निकले थोड़ा सा, क्योंकि इतना मौका मिलता नहीं है घूमने का। तो बस यही है। दोस्ती के मौसम का क्या हाल है? दोस्ती के मौसम जो है बचपन से लेके अभी तक, दोस्ती बदली है या दोस्ती वैसी ही थी जैसी? प्रायोरिटी मैम चेंज हो जाती दोस्ती की। अब जैसे बचपन में जो दोस्त मेरे होम टाउन के थे वो उनकी प्रायोरिटी अलग हो गई। जहाँ जो लोग रहते हैं ना, प्रायोरिटी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं और मैं होम टाउन की बात करूं, होम टाउन के दोस्त अभी भी कहते हैं लंगोटिया यार, अभी भी जाते हैं। तो वो एक बचपन का जो मिट्टी में खेलना कूदना, वो चीजें जो होती है वो एक अलग इन्वायरमेंट होता है, एक अलग मतलब माहौल होता है, अलग मजे होते हैं। दिल्ली जैसे एरिया की मैं बात करूं, दिल्ली जैसे जगह की बात करूं तो यहाँ थोड़े प्रोफेशनल टाइप के लोग रहते हैं। प्रोफेशनल दोस्त? हाँ, प्रोफेशनल दोस्त होते हैं, बट कंपेरिजन मैं नहीं कर सकता क्योंकि यही सब कुछ है यहाँ पे, जहाँ पे रह रहे हैं अब यही दोस्त है। बट पार्टी करना हो, घूमना हो, फिरना हो, इनके साथ ही मौज मस्ती करनी हो। बट ये ऐसा नहीं है कि जैसे इन्होंने बताया कि रात के 12 बजे भी, ऐसा अपना फ्रेंडशिप भी है। रात के 12 बजे भी सिचुएशन आने का हो तो आते हैं, हमेशा सुख दुख में साथ रहते हैं। तो वो ऐसा चीजें है। सोशल मीडिया का जमाना है, कई दोस्त सोशल मीडिया पर भी बनते हैं, फॉलोअर्स वगैरह देख के। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे दोस्ती पहले होती है और इन पर्सन उनसे मुलाकात बाद में होती है कि अच्छा ये दोस्त बना है सोशल मीडिया पे, इनसे मिलते हैं। क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे जमाने में दोस्ती की परिभाषा बदल चुकी है या वैसी ही थी जैसे पहले? नहीं, दिखावापन ज्यादा है। देखो क्या होता है सोशल मीडिया पे, आप अगर नोट करोगे ना
पहले जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो पहले क्या था कि आजकल आप नोटिस करोगे, अगर हमें एक रील्स भी बनाना है तो हर हफ्ते बंदे कपड़े खरीदते हैं रील्स बनाने के लिए कि यार मेरे को एक्चुअल पर्सनल लाइफ में क्या डिप्रेशन है, क्या स्ट्रेस है, किस तरह की लाइफ है, वो उसको छुपा करके और सोशल मीडिया पे दिखावापन ज्यादा। जो दोस्त की आप बात करो ना, वो दोस्त सोशल मीडिया वाला दोस्त है, वो बस एक तरह से है कि पिक्चर खींचा, हमने पोस्ट कर दिया। अगर आप शाम को फोन भी कर रहे हो तो यार मेरे पास टाइम नहीं है, मिलने का समय नहीं है, तो वो दोस्ती नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि लंगोटिया यार जो होते हैं, एक दोस्त ऐसा होता है ना, उसके लिए आपको सोशल मीडिया फोन की जरूरत ही नहीं होती है, वो आपकी भावनाओं को समझ लेते हैं, वो दोस्ती होती है। उसके लिए क्या ना अटैचमेंट होता है, एक मतलब होता है ना कि दिल से दिल वाली बात है, वो एक अलग है। मैं बार बार एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सोशल मीडिया दिखावापन है, एक्चुअल लाइफ नहीं है वो। जो लाइफ हम जी रहे हैं, जो सोशल मीडिया के बाहर जिंदगी जी रहे हैं, वो कहते हैं छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना, वो सोशल मीडिया के बाहर की दुनिया है, वो दुनिया होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा इधर आ पाए अगर आप। अच्छा, अभी आपने लोगों के विचार सुने होंगे सोशल मीडिया की दोस्ती को लेकर, आप तो युवा है। आई डोंट एग्री ऑन दैट। हाँ, क्या आपका क्या टेक है इन सब चीज पर? क्योंकि मैं कल ही आया हूँ दिल्ली, एंड मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि मेरी एक दोस्त है जिसके साथ मैं 5 साल से बातचीत कर रहा हूँ, एंड सोशल मीडिया के थ्रू ही हम मिले थे। एंड जिन्होंने वैसे अंकल लोगों ने बोला कि सोशल मीडिया के दोस्त वगैरह आते नहीं है बुलाने से, बट 5 साल की दोस्ती थी। एंड मैंने उसको कॉल किया कल रात पे, मैं कल रात पे उतरा 10 बजे, एंड मैंने जैसे ही उसको कॉल किया वो 10 बजे आई मेरे को लेने। तो आई डोंट एग्री ऑन दैट। भले ही सोशल मीडिया को बोला जाता है कि आजकल की सोशल मीडिया दिखावा है वो 50-50 होता है हर चीज का। हाँ, बट जैसे ही होम टाउन के दोस्त वो होम टाउन के रहते हैं, यहाँ के दोस्त यहाँ के रहते हैं। सोशल मीडिया इज कि आप कैसे देखते हो उसे। तो मैं उस चीज से एग्री नहीं करता कि सोशल मीडिया से दोस्ती नहीं होती। एंड जरूरी नहीं कि सारी दोस्तियां जो है वो डीप ना हो और वो फेक हो, कुछ रियली भी होती है। यहाँ पे सारे दोस्त मेरे सोशल मीडिया से ही बने। एंड मैं कल जब यहाँ पे आया तो वही सोशल मीडिया से ही मैंने उनसे कांटेक्ट किया था, एंड नंबर वगैरह हमारे वहीं से एक्सचेंज हुए थे। तो मैंने कल रात में उनको फोन किया, एंड सारे ही रिसीव करने आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरीके के लोग हमें मिले हैं। कुछ लोग ये विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि सोशल मीडिया के जो दोस्त होते हैं वो लंगोटिया यार वाले दोस्त नहीं बन सकते, वो सिर्फ लाइक फॉलोअर्स वाले दोस्त हैं। ये बता रहे हैं वो भी कि बन सकते हैं अगर आप हाँ, दोस्ती जैसा ही रखते थे। ये बता रही है कि 5 साल से दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई, उसके बाद मिले हैं, तो सोशल मीडिया वाली दोस्तियां हमेशा नकली नहीं होती, ऐसा इनका कहना है। एंड मोस्ट ऑफ दम मेरे दोस्त सोशल मीडिया से ही बनते हैं, एंड मोस्ट ऑफ दम आर गुड। ठीक है, बचपन की दोस्ती की अगर मैं बात करूं, कोई ऐसे मोमेंट्स, कोई ऐसे दोस्तों के बारे में कुछ याद हो कि बचपन के दोस्त कभी भूले जा सकते हैं या नहीं भूले जा सकते? दोस्त तो अभी तक भी है मेरे साथ। बचपन के दोस्त तो बचपन के दोस्त होते हैं, बट सोशल मीडिया के दोस्त भी दोस्त होते हैं। एंड ऐसा नहीं होता कि बचपन के दोस्त ही रियल वाले होते हैं, एंड सोशल मीडिया बचपन के दोस्त भी धोखा दे सकते हैं कभी भी, एंड सोशल मीडिया वाले भी दे सकते हैं। आपको बस देखना होता है कि कौन से दोस्त कैसे समय पे आपके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो बचपन का दोस्त हो, चाहे वो सोशल मीडिया से मिला हो। दोस्ती का असली टेस्ट कब होता है? जब आपके बुरे वक्त में वो साथ दें, चाहे वो बचपन का हो या सोशल मीडिया से हो। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि कोई बहुत अच्छा दोस्त हो और उसने एंड मोमेंट पर साथ छोड़ दिया? हुआ है, बहुत बारी हुआ है वो सब, बट होता है बहुत। समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं होता, बट अब तो आदत हो गई है उस चीज की। रियलिटी लेकिन चेक मिल जाता है कि अच्छा हाँ, इस पे काउंट कर सकते हैं, इस पे नहीं कर सकते। उस पे तो कर ही सकते हैं। फिर रियलिटी काउंट तो देखो कहीं से भी मिल सकता है, लाइफ है, कभी भी घूम ही सकता है वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्ती की जो ये चर्चा है कि आखिर दोस्ती असल में क्या है, सोशल मीडिया की दोस्ती वर्सेस वो दोस्ती जो हमने बचपन में की थी, उन दोनों दोस्तियों में क्या फर्क है, आज की दोस्ती की परिभाषा कितनी बदल चुकी है, इसी मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है। तमाम युवाओं से बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे लोगों से भी बात कर रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया की दोस्ती को खारिज किया है, लेकिन एक युवा कहते हैं कि नहीं, वो इन सब चीजों से सहमत नहीं है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि लोगों का इस पर क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? अमित। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। कहाँ से है? अयोध्या से। घूमने आए यहाँ पर? नहीं, कुछ काम के सिलसिले में आए। मौसम सही लग रहा है आज? मौसम बहुत बढ़िया, थोड़ी हवा चल रही है। हाँ जी। अच्छा, दोस्ती यारी में बिलीव करते हैं? दोस्ती एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या होती है दोस्ती, कुछ बता पाए? दोस्ती यही होता है कि जो एक ऐसा संबंध जिससे हम लोग अपना दिल की बात अपनी शेयर कर सकें, और
जो बात अपने माँ बाप से नहीं कर सकते वो हैं आप दोस्तों के साथ। वो दोस्तों से कर सकते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हो तो जो रिश्तेदारियों से भी ऊपर है, ऐसा यही है दोस्ती। आज का ज़माना काफ़ी स्मार्ट ज़माना हो चुका है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर भी दोस्त बनते हैं। आज की दोस्ती जो सोशल मीडिया पर बनती है, क्या वो सच्ची है या सोशल मीडिया का प्रभाव दोस्ती पर हुआ है? एक्चुअली मैं समझता हूँ सोशल मीडिया का जो भी है ये केवल लाइम लाइफ है जो है उस तरह से, केवल शो ऑफ करने के लिए। जैसे आदमी बहुत बढ़िया फोटो वगैरह जो है दिखाता है, अपने आप को दिखाता है इस चीज़ों को, बाद में जब एक्चुअल में रियलिटी पता चलती है तो फिर कहीं ना कहीं दोस्ती टूट भी जाती है। और दोस्ती का सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि सच्चाई होनी चाहिए। कभी आपकी सोशल मीडिया के थ्रू किसी के साथ दोस्ती हो पाई? कभी ऐसा हुआ? एक्चुअली बहुत नहीं। ज़्यादा हम भरोसा नहीं नहीं करते करते। किसी चीज़ पर। पुराने दोस्ती यारियों की अगर बात करें जो स्कूल टाइम में होती है, क्या वो आज भी आपके साथ है? हाँ बहुत है। और वो जो बचपन की दोस्ती हमें लग रहा है आज तक कायम है। कायम है। दोस्ती को परखना हो कि यही मेरा असली दोस्त है, कैसे परखें? युवाओं को कुछ समझाना चाहें अगर, कि कैसे परखा जाए कि ये हमारा असली दोस्त है? ये तो कहते हैं कि जो है वही रहमन बिबदा है भले जो थोड़े दिन हुए। अच्छा। तो कहने का अर्थ ये है कि इंसान का जो समय होता है, जब विपरीत समय होता है, हाँ। उस समय आपके साथ कितने लोग खड़े रहते हैं, हाँ। वो डिसाइड करता है कि आपके साथ अच्छे दोस्त हैं या केवल समय के साथ बदलने वाले हैं। आपने कभी अपने दोस्तों के साथ टेस्ट लेने की कोशिश की कि कौन से जो मेरे इतने सारे दोस्त हैं उनमें से कौन से सच्चे हैं और कौन से नहीं मेरे साथ खड़े होंगे? बिल्कुल मैम, कभी हम टेस्ट नहीं लेना चाहते, लेकिन हालात ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है इंसान के साथ। बिल्कुल जो है उसमें बचपन की कोई ऐसी याद जो दोस्तों से जुड़ी हो, आज आप बाहर हैं, अपने स्कूल के दोस्तों को याद कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसे पल जो बचपन में बिताए हो, याद आए आज? बहुत सी चीजें हैं मैम। बता, कुछ शेयर कर पाएंगे छोटा सा हमारे साथ? बचपन का वो स्कूल टाइम का है मैम। वो स्कूल टाइम का जो भी होता है अब वो परे होता है हर चीज से, जो है उसमें कोई डिमांड नहीं होती है कोई चीज जो है इस तरह से। कोई पंक्तियां जो आप दोस्ती के ऊपर शेयर करना चाहो, कुछ ऐसी कोई गाने की पंक्तियां हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ आपकी आपके द्वारा लिखी गई लाइन? अभी मैम अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। है। अच्छा, कभी दोस्तों को थैंक यू बोला है या दोस्तों ने आपको थैंक यू बोला है? एक्चुअली मैंने एक बार बोला था, तो दोस्त जो सच्चे होते हैं वो पहले डांटते हैं और अब क्या बोलना उसमें, जो दोस्त होते हैं तो अपना कहीं ना कहीं वो चीज नो थैंक यू नो सॉरी। गलतियों के ऊपर भी दोस्त वही है जो जब आप गलत कर रहे हो तो उस पर भी आवाज उठाए और आपको कॉल आउट करे कि यहाँ पर आप गलत जा रहे हो, यहाँ पर सुधरने की जरूरत है, या वो कि नहीं तुम गलत कर रहे हो तो आओ मैं भी तुम्हारे साथ गलत कर देता हूँ। एक्चुअली हम समझते हैं मैम दोस्त जो है कर्ण जैसा दोस्त हो, हाँ। कि अगर आप गलत हैं तो आपके साथ खड़ा है तो भी है, और अगर आप सही हैं तो बिल्कुल जो है आपके साथ तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, काफी अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि दोस्ती पर लोगों का टेक क्या है, और कोशिश कर रहे हैं कि बदलते समय के साथ बदलती दोस्तियां, इस पर लोग क्या कहना चाह रहे हैं, और देखते हैं कि लोग इस पर क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आप? दिल्ली। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। जॉब करते हैं। हम यहाँ बहुत लोगों से चर्चा कर रहे हैं, टॉपिक हमारा है दोस्ती। आज का टाइम चेंज हुआ है, स्मार्ट टाइम हो गया है, सोशल मीडिया के थ्रू हम कई दोस्त बना लेते हैं, फॉलो पहले करते हैं, मिलते बाद में हैं। दोस्तियाँ जो बदल रही हैं टाइम के साथ, वो कितनी झूठी हैं और कितनी सही है, क्या लगता है? मैम मेरे को तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही झूठी लगती है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई मतलब आज के टाइम पे आपका कोई साथ है जो आपके बुरे समय में आपका साथ दे रहा है। जब आपका टाइम जब तक ठीक है तब तक आपके सब है, अगर टाइम गलत है या कुछ नेगेटिव है तो कोई नहीं है। सिर्फ परिवार को छोड़ करके आपके साथ कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। मतलब जिंदगी में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं जिनसे आपको रियलिटी चेक मिलता है, और अब आप बिलीव करते हो कि परिवार के अलावा कोई भी अपना नहीं है। दोस्ती के ऊपर से भरोसा कई लोगों का उठता है, ये काफी ऐसी चीज है जो काफी लोगों में है। अगर मैं आपकी बात करूं तो क्या परिवार के अलावा आज आप किसी भी एक बंदे पर काउंट कर सकते हैं? जैसे आपने बोला नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक जो दिमाग में आता है? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। आप शादीशुदा हैं? हाँ। बच्चे हैं आपके? नहीं। नहीं है। अच्छा ठीक है। अब दोस्ती यारी की अगर हम बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया की दोस्ती है, आजकल के लोगों की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि वो सिर्फ लाइक और शेयर की दोस्ती है,
जेन्युइन दोस्तियां जो है वो होती ही नहीं है। आपको मतलब कुछ भी करके सिर्फ अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ाना है, जिससे आपकी वैल्यू होगी, जिससे आप मतलब पहचाने जाओगे कि हाँ आपके फॉलोअर्स इतने हैं तो इसके मतलब बहुत, चाहे आप अंदर ही अंदर क्या चल रहा है कुछ, हाँ बस आपको फॉलोअर्स अपने सोशल मीडिया पे आने के लिए आपको करना पड़ेगा, वो चाहे आप बाय हुक और बाय क्रुक जो भी, मतलब दिखावा करने की जरूरत है। कुछ नहीं है आज के टाइम पे, सिर्फ दिखावा है। ये भी एक कहानी है, तमाम लोगों की कहानी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बुरा वक्त होता है परिवार के अलावा आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहता, और दोस्ती जैसी चीज शायद आज के जमाने में धुंधली हो चुकी है, ऐसा उनका कहना है। तमाम कहानियां हम दर्शकों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी का चेहरा देखते हैं और मुस्कुराहट के साथ जब वो ये कहता है कि सब ठीक है, उस मुस्कुराहट के पीछे एक काफी लंबी कहानी छुपी हुई होती है, जिसका अंदाजा तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक आप उनसे बात नहीं करते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पारस बंसल है। आप कितने साल के हैं अगर हम पूछ सके तो? आई एम 70 ईयर। 70 साल के हैं आप। दोस्ती बदलती होती देखिए। यस 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 शुरुआत की कहानी की बात करें तो yes, जो शुरुआत के दोस्त थे क्या आज भी है आपके साथ? यस 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 बचपन के दोस्त ऐसा है, जितने छोटे सिटी में होंगे ना, हाँ। मान लो गांव के दोस्त हैं तो वो ज़्यादा फास्ट होंगे, फिर छोटे सिटी में आके टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं। बड़े सिटी में आके दोस्तियाँ होती हैं सिर्फ मतलब की दोस्ती होती है। जो सीनियर एज में आके दोस्तियाँ होती हैं वो जो है होती हैं अपना टाइम पास के लिए, अच्छा, वो बहुत जरूरी होती हैं। मतलब आपने 3 तरीके की दोस्तियां देख रखी है, बचपन की, प्रोफेशनल दोस्ती और फिर टाइम पास वाली दोस्ती की अपने पुराने वक्त को याद किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक ऐसा दोस्त जो बचपन से आज तक आपके साथ यस खड़ा यस हुआ यस है? मेरे साथ है। अच्छा, हाँ, स्कूल का क्लास फेलो है, फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास से हाँ, आज तक दोस्त है? जो टॉक का मजा वहाँ आता है ना बातचीत का, क्योंकि वहाँ कुछ सोचना नहीं पड़ता। अच्छा, अनफिल्टर्ड। जो है बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे, अच्छा, तो उस बात का कोई वो नहीं है। और जहाँ फिर जो है बिजनेस टॉक होती है, हाँ। वहाँ पर हमें सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि हर बात का मीनिंग है। इमोशंस नहीं दिखा सकते ना वहाँ पर? इमोशंस नहीं दिखा सकते, इमोशंस खत्म हो जाती है वहाँ पर। फिर जैसे इस एज में आके है, वो जो है एज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम रात को भी 2 घंटे बैठते हैं, सुबह भी 2 घंटे बैठते हैं, वो हमारी एक डाइट है। दोस्ती एक डाइट है इस उम्र में, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है। पुराने पल को भी याद करना अच्छा लगता है ना, कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी, आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं, आज हमारा इतना बड़ा परिवार है। वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात है, वो तो होता ही है, नेचुरली होता है वो तो इंसान की जिंदगी में अपना। बाकी आज की डेट में क्या है, आप जितना आज को सोचेंगे ना, जितना पास्ट को याद नहीं करेंगे, उतना आपका प्रेजेंट बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि अब अगर मैं आपको बीच में काटूं और ये पूछूं कि आज की दोस्तियों की बात की जाए, स्मार्ट वर्ल्ड है, आपने समाज को बदलते देखा है बहुत पास से, क्योंकि आप 70 साल के हैं तो आपने सब कुछ बदलते हुए देखा है। अभी जो एक बड़ा बदलाव है जो आप अपने साथ देख रहे हैं, आज की दोस्तियों की परिभाषा क्या होगी? क्या पिछली दोस्तियों से बदली है या आपको सेम लगती है? आज की दोस्ती जो है, आज की दोस्ती इंसान की नीड है। नीड, क्योंकि वो नीड ऐसे है, आपके बच्चे आपसे बात नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि बच्चों के अपने टाइमिंग्स हैं, बच्चे अपने आप में बिजी हैं, फिर उनके व्यूज जो है आपसे नहीं मिलेंगे। मान लो मेरी पोती है, शी इज 11 ईयर ओल्ड, तो वो जो है 1 सेकंड बात करेंगे, हेलो दादू, हेलो बेटी, उसकी अपनी नीड्स हैं, उसके अपने टाइमिंग्स हैं। तो हम लोगों का जो एज ग्रुप है हमारे लिए, वो दैट इज नेसेसिटी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसिटी है, मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसिटी है। अगर हम उस डोज को सुबह शाम नहीं लेंगे तो हम अधूरे महसूस करते हैं अपने आप अधूरे को। महसूस करेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के जरिए, वीडियो कॉल्स के जरिए अलग अलग लोगों से दुनिया के अलग अलग कोनों में भी आप दोस्त बना सकते हैं। आज ऐसा नहीं है कि अपने आसपास के दोस्त ही हैं। ये जो सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हो रही है, ये चलेगी क्या? इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखिए, सोशल मीडिया की जो दोस्ती है ना, वो अगर आप बगैर जान पहचान के करते हैं ना, तो वो हार्मफुल भी है। आज देखो ना, कितने लोग जो है, यंग लड़के, यंग बच्चे जो है, कितने उस स्कैंडल में फंस रहे हैं। आज जो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, वो उसका मिसयूज करते हैं। पुरानी जो दोस्ती है, वो सिर्फ विश्वास के जो लोग हैं उनसे करें, नए लोगों को मत आजमाएं आप, वो आपको धोखा दे सकती है, कभी भी दे सकते। कभी भी दे सकती। आपने कभी दोस्ती में धोखा खाया है? नहीं, हम इस उससे नहीं है, हमारा कभी जो भी नहीं? हमारा वो है ना, हम इस उससे नहीं है। हमने अगर धोखा खाया है तो सिर्फ विश्वास में खाया है। हमारे जानकार ने विश्वास में हमें धोखा दिया है कि ये मेरा जानकार है, खास जानकार है, तो उसने विश्वास में धोखा दिया है।
विश्वास थोड़ा है, टूटा हुआ विश्वास तो अंकल कभी वापस नहीं आ सकता। वो नहीं आता, वो तो लाइफ है, ये सर्कल चलेगा, ये तो इसमें का कुछ पुरानी चीजों को भूल जाओ, नई जो चीजों को याद रखो, वो तो लाइफ का पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। दोस्ती का असली टेस्ट, इसके लिए कोई उम्र है या टेस्ट करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक चीज है कि ये इस ऐसे में पता लगा सकता हूँ ये मेरा असली दोस्त है, या कभी कभी नहीं पता चलता है? नहीं, दोस्ती का जो मैंने बताया ना, वो जो है बड़े सिटीज में दोस्ती है, जो नई दोस्ती बनेंगी वो सिर्फ मतलब की बनेंगी, उनका दोस्ती से कोई लिंक नहीं होता है, उनका उस सेंटीमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। वो सेंटीमेंट सिर्फ बचपन में होती थी, स्कूल कॉलेजेस में होती थी। कॉलेजेस से निकलने के बाद अब जब आप रियल लाइफ में आते हैं और उसके बाद जो दोस्त बनते हैं, ऐसा नहीं मैं कहता 100% वो गलत होते हैं, मतलब लोग स्वार्थ की वजह से, सेल्फीनेस की वजह से दोस्ती बनाते हैं, अपना पर्पज पूरा होने के बाद वो आपको पहचाने भी नहीं। वो मैक्सिमम परसेंटेज ऐसे लोगों की है। सही लोग भी बहुत है जो लाइफ में आपके बहुत काम आते हैं। आज मान लो हम सीरियन लोग बैठते हैं, हमारा ग्रुप है जो है 15-20 लोगों का, सुबह बैठते हैं, 10-15 लोग शाम को बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है, उसमें कुछ लोग इतने ट्रस्टेड होते हैं, इतने हेल्पफुल होते हैं, चाहे उनको रात को 12 बजे फोन हम कर ले तो वो रात को 12 बजे भी हमारे लिए आएंगे, जबकि हमारा उनसे पुराना कोई लिंक नहीं था। अच्छा अंकल, कोई दोस्ती पर कोई लाइंस याद है, कोई गाने की पंक्तियां हो जाए या कुछ तो आपके अनुभव से निकलेगा दोस्ती सुन के, कुछ कहना चाहेंगे? ऐ खुदा हमें जो है कुछ टाइम दोस्तों के साथ जी लेने दे, आपके साथ तो मरने के बाद भी रह लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं आशा कर रही हूँ कि ये पंक्तियां जब दर्शकों तक पहुंच रही होगी तो उनके दिल को छुएंगी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर काफी डायनामिक्स आपने समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मुस्कान। कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम यमुनानगर, हरियाणा। दोस्ती यारी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि कौन सी फ्रेंडशिप्स जो है वो लास्ट लॉन्ग करती है? आई बिलीव ट्रू फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा रेयर हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि जो एक टाइम पे लगता है कि ये रियल फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है फॉर लाइफ, बट कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो फ्रेंड ही लाइक एनिमी से भी गंदा बिहेव करता है, या ऐसा करता है कि जिसके साथ एक टाइम पे अपना समझा या अपने सीक्रेट्स शेयर करे और एंड में वही आपको बिट्रे कर रहा है, आपके सीक्रेट्स आपके अगेंस्ट यूज कर रहा है। सो हार्ट ब्रेकिंग होता है ना बहुत ज्यादा। और आई बिलीव कि अगर हम जो ग्रोन अप या मैच्योर होके फ्रेंडशिप्स बनाते तो शायद वो इतनी ट्रू नहीं होती जो कि हम चाइल्डहुड में बिना सोचे समझे बनाते। बचपन के जो दोस्त आपके स्कूल टाइम में बने थे आज भी हैं? बिल्कुल। कॉलेज वाले हैं? वेरी रेयर। अभी आप जॉब कर रहे हो, जॉब वाले हैं? हाँ हैं। अभी लाइक आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, तो अभी तो न्यू फ्रेंड्स बने हैं। आप दोस्ती की अगर डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज दैट, व्हाट इज फ्रेंडशिप बेसिकली? सी आप सबको दोस्ती में काउंट कर सकते हो कि ये सब हमारे दोस्त हैं, बट व्हाट इज रियल फ्रेंडशिप? आई बिलीव ट्रू फ्रेंडशिप वो है जो सेल्फलेस है, लाइक जो एक्सपेक्ट ना करे बट अपनी तरफ से अच्छे से निभाए। 100%। सोशल मीडिया का जमाना है, दोस्त बनते हैं, सोशल मीडिया पर भी दोस्त बनते हैं। ये बहुत ड्रास्टिक चेंज था जब सोशल मीडिया बढ़ने लगा। हमने देखा कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के जरिए हम तमाम लोगों से जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और एक कल्चरल चेंज भी था इसके साथ साथ। तो सबने इस चीज को फील किया, युवाओं ने, सबने फील किया। उस दोस्ती पर कितना काउंट कर सकते हैं, या उस दोस्ती को आप कितना रियल समझ सकते हैं? ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इन ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स। ठीक है। अब सोशल मीडिया पे तो आप अनफॉलो कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो 1 सेकंड में, नहीं पसंद आ रहा ब्लॉक। रियल लाइफ में अगर कोई आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस दे रहा है जहां पर यू फील कि आप बिट्रेल हुआ है, उस चीज से मूव ऑन होना और उसको ब्लॉक या अनलाइक करना कितना मुश्किल है? डिफिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट है। यू हैव टू स्टेप बैक, बट कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर स्टिल रह जाता है अगर आपने अपनी तरफ से उसको ट्रू फ्रेंड समझा है, या आपने अपनी तरफ से एक टाइम पे अपना 100% दिया है। अच्छा, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? एक है कि बहुत सारी? नहीं है। नहीं है स्कूल में, लेकिन बेस्ट फ्रेंड सबकी होती थी। हाँ, स्कूल फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड नहीं नहीं है। यू थिंक बेस्ट फ्रेंड का जो एक अवार्ड है वो सबको नहीं दिया जा सकता? वो लाइफ में कभी भी दिया जा सकता है, और विद एक्सपीरियंसेस। जल्दी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ एक मैसेज दो न्यूज 18 दिल्ली NCR के जरिए दोस्तों को कहना चाहोगे जो नॉर्मली आप नहीं कह सकते? जस्ट कीप गोइंग,
Nothing else. Keep growing and growing. Yeah, I'll still wish better for them. जिन्होंने बुरा किया उनको भी उनको भी. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो देखिए, भारत देश के युवा इस समय यहाँ बात करते हैं। हर रोज मैं ये कहती हूँ कि युवाओं के बारे में उनके थॉट्स जानना सुनना बहुत जरूरी है। चाहे 70 साल के शख्स हो जिन्होंने अपनी कहानी हमारे सामने बयां की, और चाहे युवा हो जो ये कह रहे हैं कि दोस्ती जो है उसको परखना, उसके बारे में जानना बेहद मुश्किल है। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। क्या करते हैं आप? मैं अभी फिलहाल तो जॉब कर रहा हूँ HCL टेक में। जॉब कर रहे हैं। दोस्ती के बारे में एक बात की जाए, लंगोटिया यार जो ये शब्द है, ये किन लोगों के लिए यूज किया जा सकता है, या सब लोग लंगोटिया यार की कैटेगरी में आते हैं? नहीं, सब लोग तो ऑब्वियसली नहीं आ सकते एंड देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज जिसके हिसाब से आप शॉर्ट करते हैं। मेरा दोस्ती को लेके थोड़ा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। क्या पर्सपेक्टिव है? क्योंकि मेरे फादर डिफेंस में थे, तो आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग लाइक लोकेशंस, तो उसके वजह से मुझे फ्रेंड्स अगर ना हो तो कोप अप करना उस एनवायरनमेंट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे लिए मैं फ्रेंडशिप को ऐसे देखता हूँ कि वो एक वे ऑफ कोपिंग अप है। कि अगर आप नई जगह में जा रहे हैं, आपके अच्छे फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो दैट एनवायरनमेंट्स क्रिएट हैप्पीनेस, एक हैप्पी प्लेस क्रिएट होता है। मैं सिंगल चाइल्ड भी हूँ, तो मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है, तो फ्रेंड्स आर द ओनली वे थ्रू विच आई कैन बी हैप्पी। एंड आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो तो आपके जो दोस्त होंगे वो बहुत जगहों पर होंगे, बट बेस्ट फ्रेंड जो होता है उसकी डेफिनेशन फ्रेंडशिप से कैसे डिफरेंट है? ऑब्वियसली सी मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो साउथ से है एंड आई बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ। सो वी यूज टू लाइक कम्युनिकेशन का जो एक कॉमन लैंग्वेज है वो भी नहीं है हमारे बीच में, लेकिन हम एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं, एक दूसरे को जो सुनना होता है उस समय वो सुना देते हैं। एंड आई बिलीव दैट इज फ्रेंडशिप, कि विदाउट इवन लाइक यू आस्किंग देम टू से व्हाट यू वांट टू हियर, दे से दैट। असली दोस्त जो होते हैं, मुझे लगता है कि वो आपके फेस एक्सप्रेशन से भी बात कर लेते हैं, है ना? एक आईब्रो को ऐसा कुछ करेंगे, समझ जाएगा दूसरा बंदा क्या। आई रोल ही काफी होता है कि हाँ भाई ये नहीं करना, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे बात करना समझ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। जबकि हम लोग की लैंग्वेज भी बहुत अंतर था। वो प्योर साउथ इंडियन है एंड मैं नॉर्थ इंडियन, आई कम फ्रॉम वाराणसी। सो लैंग्वेज में बहुत कम्युनिकेशन में बहुत गैप होता है, लेकिन दोस्ती का भी मतलब यही है ना कि आप कल्चरली डिफरेंट हो, आपकी लैंग्वेज अलग हो, आप भारत से हो या नहीं हो, आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, लेकिन दोस्ती एक इमोशन है बेसिकली जो कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर दोस्ती की बात करूँ, सोशल मीडिया का जमाना, ये सवाल मैंने पहले भी पूछा, सोशल मीडिया वाली दोस्ती उस पर कितना काउंट किया जा सकता है? नाउडेज यू कांट टेल कि वेदर दैट पर्सन इज ट्रू टू हिज आइडेंटिटी और नॉट, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब लोग अपनी एक अलग आइडेंटिटी दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो अगर वो आइडेंटिटी उनकी ट्रू नहीं है तो क्या करेंगे आप? अभी कोई दूसरा बंदा एक ये बन रहा है, वो इस चीज को लेके ज्यादा पोर्ट्रे कर रहा है, लेकिन उनकी ट्रू आइडेंटिटी नहीं पता चलती है, तो उस पर थोड़ा ट्रस्ट का जो इशू आता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब वो सिर्फ लाइक्स और शेयर्स के लिए होता है? बिल्कुल, वो तो मैं भी बिलीव करता हूँ कि एवरीवन डज इट फॉर लाइक्स एंड शेयर, कि इतना कूल हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बट रियलिटी कुछ और होती है। रियल दोस्ती की टेस्टिंग कब होती है? जब रियल दोस्ती की टेस्टिंग आई बिलीव कि तब होती है जब आप नीड में हो, आपका फ्रेंड से आपको मांगना ना पड़े कोई चीज। आप ये ना बोलो कि भाई मुझे ये चीज की आपसे अभी एक्सपेक्टेशंस है, विदाउट सेइंग इट गोज, कि लाइक अगर आपको कोई चीज कहीं पे भी हेल्प चाहिए, वो आपके बिना बोले आपकी मदद करे, दैट्स लाइक रियल फ्रेंडशिप। रियल फ्रेंडशिप। सो यू हैव ट्राइड एंड टेस्टेड, यू हैव गॉट योर रियल फ्रेंड। हाँ, मी एंड माय फ्रेंड हैव बीन फ्रेंड्स फॉर लाइक 15 years now. So we met in Rajasthan, not even here. We both met in Rajasthan. वहाँ से हम लोग की दोस्ती है and we are still connected to each other. कुछ बोलना चाहोगे अपने बेस्ट फ्रेंड को जो कभी नहीं बोल पाए? कुछ मैसेज जो उसको देना चाहो? Yeah, I would like to thank him for being there for me every time. There has been so many ups and downs. Like job नहीं लग रही थी तब भी he was there for me. वो भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो, लेकिन तब भी he was there. He was helping me throughout my life phase. So I would just like to thank him. अगर इनके दोस्त अभी देख रहे हैं तो वो इनका मैसेज सुन लें और ये थैंक यू बोलना चाह रहे हैं। आमतौर पर हम एक्सप्रेस नहीं करते अपने दोस्तों को, और लव लैंग्वेज जो दोस्तों की होती है बड़ी डिफरेंट होती है। राइट, वो टांग खिंचाई होती है। हाँ, उसको कभी हम प्यार से नहीं बोलते अरे यार थैंक यू भी नहीं बोलते, बट आपने हमारे जरिए बोला, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंसेस सुन के, थैंक यू सो मच। तो देखिए, तमाम लोगों से हमने यहाँ बात करने की कोशिश की है, दोस्ती पर चर्चा की है। दोस्ती एक ऐसी चीज जो आपके अकेलेपन को हटाती है, जो आपके सूनेपन के लिए अगर सूनापन हटाना है उसके लिए भी दोस्ती बहुत जरूरी है। और दोस्ती एक ऐसी चीज है जो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन एक ऐसा इमोशन जो हम सबको एक साथ बांटता है, बांध के रखता है,
वो दोस्ती है। और इस पर तमाम लोगों से बात करके आखिर उनके लिए दोस्ती क्या कहलाती है, सोशल मीडिया की दोस्ती असली दोस्तियों से कितनी अलग है, तमाम बातें हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। कैमरामैन अनिल के साथ रंजन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।